नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एमपी ऑनलाइन चलाते हैं, सीएससी वीएलई हैं, साइबर कैफ़े चलाते हैं या फिर बैंकिंग का कियोस्क चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने कुछ नए रूल्स चालू कर दिए हैं। एनपीसीआई के द्वारा यह रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो आपको यह रूल्स देख लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सुविधा हो और किसी भी प्रकार की कोई एरर या अवरोध ना आए। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आरबीआई और एनपीसीआई ने कुछ नए नियम्स आधार पर और एटीएम पर और अकाउंट पर दिए हैं, जिसको अब आरबीआई, एनपीसीआई और सभी बैंक फॉलो कर रही है। इन नियमों के चलते हुए जो बीसी सेंटर्स है या फिर जो प्राइवेट आइडिया हैं जो आधार का पेमेंट निकालने का काम करती है, उनके नियमों में भी चेंजेस आए हैं। तो अगर आप इन नियमों को देख लेते हैं तो आप जो पेमेंट निकालेंगे किसी कस्टमर का, तो उसमें आपको सुविधा होगी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कुछ नए नियम्स जो एनपीसीआई और आरबीआई ने बैंकों के ऊपर लगाए हैं और बैंकों की जो लिमिट्स हैं उसको कम करा है। तो सारे नियम मैं आपको बताने वाला हूं। तो एनपीसीआई और बैंक के आईपीएस, एमएटीएम, नगद निकासी में जो बदलाव किए गए हैं उसमें पहला बदलाव यह है कि सभी प्रधानमंत्री जन धन खातों में मासिक निकासी एक बार की जाएगी। यानी जनधन के जो छोटे अकाउंट है उनमें से महीने से एक बार ही अब पेमेंट निकलेगा, और अन्य जो सामान्य खाते हैं उसमें महीने में 4 बार हम पेमेंट निकाल सकते हैं। यह एटीएम के थ्रू और एईपीएस के थ्रू अलग अलग है। यानी 4 बार आप एटीएम से निकाल सकते हो, 4 बार आप एईपीएस के थ्रू निकाल सकते हो। और वहीं जनधन के अकाउंट में आप एक बार पेमेंट थंब के थ्रू निकाल सकते हो, वहीं एटीएम के थ्रू आप 4 बार पेमेंट निकाल सकते हो। इससे ज़्यादा निकालने पर आपको चार्जेस देना है। एनपीसीआई का दूसरा नियम कहता है स्टेट बैंक का जो निकासी है वो अब 9,900 रुपये तक ही रहेगी, चाहे आपका अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट हो या फिर आपका सामान्य अकाउंट हो। जीरो बैलेंस अकाउंट यानी जनधन का अकाउंट हो, अधिकतम निकासी जो रहेगी वो 9,900 रुपये तक की रहेगी। आधार कार्ड के थ्रू आप 9,900 रुपये तक ही निकाल पाएंगे। जो तीसरा रूल्स है वो यह है कि बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक से निकासी एक टर्मिनल से केवल एक बार ही होगी। यानी आप दिन में एक बार ही इन बैंकों का अमाउंट निकाल पाएंगे। अगर आप दूसरी बार पेमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो यह पेमेंट नहीं निकलेगा। और यह रूल एईपीएस के लिए। एटीएम से आप निकाल पाएंगे, लेकिन अगर एईपीएस से निकालना चाहते हो तो आपको एक ही बार में पेमेंट निकालना होगा, चाहे आप 100 रुपये निकाल लें या एक बार में 10,000 रुपये तक निकाल लें, लेकिन निकालना सिर्फ आपको एक दिन में एक बार ही है। चौथा रूल्स है वो कहता है कि आयरिस मशीन से निकासी पर एजेंट का सत्यापन बार बार नहीं कराना होगा। यह सिर्फ आयरिस मशीन के लिए है, लेकिन जो थंब है यानी एजेंट जो होता है उसका वेरिफिकेशन होता है पेमेंट निकालने से पहले, तो उसमें बार बार सत्यापन नहीं कराना होगा। लेकिन जो थंब मशीन होती है उसमें आपको बार बार सत्यापित कराना होता है। दूसरा, किसी भी बैंक का निकासी 24 घंटे में सिर्फ एक बार कर सकते हैं। 24 घंटे यानी आज आपने 1 बजे पेमेंट निकालना है तो कल वापस दिन में 1 बजे ही आप उसका पेमेंट निकाल सकते हैं, या 1 बजे बाद में आपको, यानी एक ट्रांजैक्शन ही पूरे 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। आप 100 रुपये निकाल लें या फिर 10,000 रुपये निकाल लें। छठा नियम जो है वह यह है कि एमएटीएम से आप 24 घंटे में केवल एक बार 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। यानी आधार कार्ड के जैसे इसमें भी आप 24 घंटे में एक बार ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। सातवां जो नियम वह यह है कि निकासी का समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। यानी आप सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक निकाल सकते हैं अपना पेमेंट। रात में आप कोई पेमेंट नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई और एनपीसीआई का लास्ट जो 8वां रूल्स है वो ये है कि L0 डिवाइस 30 जून से काम नहीं करेगी। L1 डिवाइस 1 जुलाई से काम करना स्टार्ट कर देगी। यानी L0 जो डिवाइस है वो 30 जून के बाद में वर्क नहीं करेगी। तो अगर आपके पास L0 डिवाइस है तो वो 30 जून के बाद में काम करना बंद कर देगी। तो इस असुविधा से बचने के लिए आप L1 डिवाइस का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये कुछ रूल्स हैं जो एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा बैंकों में बदलाव के लिए लाए गए हैं। तो आप इन रूल्स को देख लें और इनको फॉलो करें, और जिससे कि आप अगर पेमेंट निकालने का काम करते हैं और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को, तो इन रूल को ध्यान में रखें। आपको कैसे निकासी करनी है कस्टमर को बताएं कि आप एक बार में अपना पेमेंट निकाल सकते हैं। आपको जितना पेमेंट लग रहा है आप निकाल लें, वरना अगली बार पेमेंट अगर कस्टमर निकालता है एक दिन में दूसरी बार तो फिर बाद में पेमेंट नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।